हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं ट्रिगो का ढेर सा क्वेश्चन, जो कि एनडीए में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ ही साथ अगर जो बच्चा जनरल कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे होंगे, उन बच्चा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार किए हैं भाई। पूछा जा रहा है इतना का वैल्यू क्या होगा, जो कि ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा जब इसको सोल्व करोगे भाई। तो साइन क्यू अल्फा है, जब इसको पूरा के सोल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा भाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। कारण कि कॉट तो होता है कॉस बाई साइन, तो इसको जब सोल्व करके लिखोगे तो इतना होगा। और यहां पर हो जाएगा बाबू कॉस क्यू अल्फा, जब इसको सोल्व करके लिखोगे tan अल्फा के साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो जब इसको सोल्व करके लिखोगे भाई तो यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं भाई। इसको जब कैंसिल यहां पर करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसको कैंसिल करोगे तो भाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब देख लो कि ये दोनों में सेम है ना, सेम दिख रहा होगा। सेम है तो कॉमन कर लेते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो यहां पर देख लो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। भैया इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, तो बच जाएगा सिर्फ मेरा इतना। तो देख लीजिए इतना का इस टोटल फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ऑप्शन नंबर ये सेकेंड होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं भाई। देखिएगा यहां पर इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। इस फंक्शन का वैल्यू देखिएगा कि क्या होगा जब इसको भी सोल्व करेंगे भाई। जब इसको भी सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे साइन 6 थीटा का लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बगल में कुछ नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab ए प्लस बी, पढ़े होंगे। अब भैया देख लीजिए कि इसका चेहरा इसके से मैच कर रहा है कि नहीं। ए के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा और 3ab ए प्लस बी, यानी इसका चेहरा इसके जैसा मैच कर रहा है भाई। जब हम इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को चेंज करके हम नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब भैया यहाँ पर इसका तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 के क्यूब करोगे 1 आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन इसका 1 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जो स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं। सारा ही सब एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन ए टू जेड, एकदम लगे रहिए देखिए। और साथ ही साथ जनरल में भी ये काम करेगा। तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू पता करना है भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब देखिए यहां पर इतना दिया है, एक्स का वैल्यू आपका बिलोंग करेगा 0 और 90 के बीच में, और इतना का वैल्यू 0 है, तो वैल्यू एक्स का निकालना है। तो देख लो भाई इसको जब सोल्व करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इक्वल टू 0। आप देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस रूल पर यहां पर ये दिख रहा है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा भाई tan x इक्वल टू यहां पर 1 हो जाएगा। बताइए कि 0 और 90 डिग्री के बीच में 1 किसका वैल्यू होता है, tan का। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो x बराबर यहां पर कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री हो जाएगा। बोलिए कोई बच्चा की दिक्कत है भाई? हमको तो लगता नहीं कि दिक्कत होना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड हो गया। उम्मीद करते हैं भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आगे लेकर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में भी
देखे होंगे, ये सारा एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है। तो देखिएगा, इसको भी बनाना बेहद आसान है। देखिए कैसा कैसा एनडीए में क्वेश्चन पूछता है भाई, से देख लीजिए पहले। अब इसको जब सोल्व करोगे, सोल्व करना तो इसको 10th क्लास का बच्चा भी जानता होगा। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है। तो जब इसको हम कंजुगेट भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। और ये दोनों के सोल्व करेंगे तो देख लीजिए, देखो a माइनस बी है, देखो a प्लस बी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स से रूट समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा बाबू कॉस एक्स जब इसको सोल्व करोगे तो। और 1 अपॉन यहाँ पर लिख सकते हो कॉस एक्स और साइन एक्स बाई हो जाएगा कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स का हो जाएगा भाई सेक एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स का हो जाएगा tan एक्स। तो सेक एक्स प्लस tan एक्स कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं भाई बेहद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कितना का वैल्यू क्या होगा। याद रखिएगा भाई कि अगर tan a इंटू tan b का वैल्यू अगर 1 है, सपोज डेट ऐसा मान करके चल रहे हैं भाई कि इतना का वैल्यू 1 है, तो याद रखिएगा कि a प्लस बी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप देख लीजिए यहां पर इसका कंजुगेट मिलाइए, 75 और 15 90 डिग्री, 65 और 25 90 डिग्री। यहां भी दोनों को देखो, जब tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 तो a प्लस बी 90 डिग्री। तो देखिए यहां पर भी तो tan a इंटू tan b है, यहां पर भी तो tan a इंटू tan b है, और दोनों एंगल के जब ऐड कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है भाई, 90 डिग्री। इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और tan 45 डिग्री का भी वैल्यू 1। बताइए कि तीनों के इंटू करेंगे बाबू तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। ऑप्शन 1 4 एकदम टकाटक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद रखिए ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए बाबू, ये भी एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग देखिएगा इसको कि अगर लगातार आपको देखिए कि इस तरह से cos 1 डिग्री से लेकर के cos 179 डिग्री तक है, आप देखिए कि इसमें बीच में इसको जीरो होने के लिए एक ही एंगल काफी है। अगर भाई बीच में देख लो, यहां पर एक ऐसा एंगल है cos 90 डिग्री, इसके बीच में एक एंगल cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो बताओ भाई कि अगर 0 होता है तो टोटल के भाई 0 ना कर देगा। तो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं तो cos 90 डिग्री आवे करेगा भाई, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और सारा इंटू में है। तो बताओ कि 0 से इंटू करेंगे भाई तो सारा 0 ना हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहद अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इस तरह का वीडियो मेरा कंटिन्यू आते रहेगा भाई। तो चाहे जनरल वाले बच्चे हो या एनडीए वाले बच्चे हो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहे होंगे जरूर मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया भाई, उसी तरह का आ गया जो कुछ देर पहले हम बताए थे कि भाई याद रखिएगा कि यहाँ पे tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है तब जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, या a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो tan a इंटू tan b का वैल्यू होता है 1। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 तो a प्लस बी 90 डिग्री, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है। तो चलिए यहां पर देखिए कि इसको फॉलो कौन कर रहा है। देखिए इसका कंजुगेट पहला के लास्ट सेकेंड, इसका भी सेकेंड लास्ट। तो यहां पर इसके साथ कंजुगेट करेंगे तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 89 और 1 90 डिग्री, ये दोनों के इंटू करोगे तो 1, इसके जस्ट बगल बगल से इंटू करोगे तो 1। तो लगातार इस तरह का अरेंजमेंट आएगा 10 89 10 1
15, 10, 88, 10, 2। इस तरह का देखो सबके ऐड करोगे लगातार ऐसे ही बढ़ेगा और सारा का वैल्यू कितना आएगा बाबू 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट 1। तो ओवरऑल कितना वैल्यू निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड। तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा कि दो के ऐड अगर 90 डिग्री आएगा 10 के फॉर्म में है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो देखो इस तरह का सिचुएशन बनेगा, सारा का वैल्यू 1 होगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। देखिएगा भाई, यहां पर दिया गया है वैल्यू कि यदि थीटा बराबर इतना है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए थीटा का वैल्यू रखते हैं यहां पे। जैसे यहां पे कॉस से है बाबू 11 पाई बाई 3 माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू होगा। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं बाबू कॉस 3 पाई माइनस 2 पाई बाई प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यानी 3 3 के 9 2 11, 3 3 के 9 2 11, हम ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं। तो देखना भाई यहां पे क्या होगा से, अगर पाई के साथ अगर ऑड मल्टीपल रहेगा तो वो 180 पर ब्रेक होगा। तो cos 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस cos 2 पाई बाई 3। और यहां पर याद रखना बाबू पाई के साथ यहां पर भी ऑड है तो 180 पर ब्रेक होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा यहां पर भी माइनस cos थीटा, तो प्लस यहां पर हो जाएगा यानी साइन 2 पाई बाई 3। और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 दूनी यहां पर हो जाएगा 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 1/2 और यहां पर साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3/2। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे बाबू तो 1 प्लस हो जाएगा √3। 1 प्लस √3/2 ऑप्शन कहां है, एक है। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग के चकाचक समझ में आया होगा और इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। धन्यवाद।